सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो एमसीक्यू का है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का, जो है 11th क्लास का द एडवेंचरस। ठीक है, तो इस पे हम आज बात करने वाले हैं। जहां जहां जिस जिस सिलेबस में द एडवेंचर है वो वहां वहां के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, और अगर आप भी हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि एक टेस्ट सीरीज का ही पार्ट है, 15 क्वेश्चन मैं आप लोग को इस चैप्टर में बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, द एडवेंचरस का। ठीक है, इसके आज हम एमसीक्यू को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझना है, अच्छे से समझना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे चैप्टर का है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोटेगनिस्ट ऑफ द स्टोरी द एडवेंचर। तो एडवेंचर का जो हमारा मेन जो हीरो है वो कौन है, इसका आंसर आप लोग को मुझे बताना है। जल्दी से बताना है, टाइम नहीं लगाना। ठीक है, जल्दी से बताना है सभी लोग को। जल्दी से कमेंट कीजिए आंसर नंबर ए बी सी या डी, जल्दी से। ठीक है, नेहा जी का आंसर आ गया है, रोशनी जी का आंसर आ गया, चरण सिंह जी का आ गया, भागीरथ जी का आ गया। सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर दिया कीजिए। ठीक है, नेहा जी का आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। सो मैं आप लोग को बता दूं, इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर बी, करेक्ट है। प्रोफेसर गंगाधर पंत गायतोंडे, ठीक है, इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेयर वॉज प्रोफेसर गायतोंडे ट्रेवलिंग टू। ठीक है, वेयर वॉज, जो हमारे प्रोफेसर गायटोंडे साहब हैं वो कहाँ भैया ट्रेवलिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको बताना है भैया। तो क्या आंसर होगा, फ्रॉम पुणे टू बॉम्बे, पुणे टू दिल्ली, बॉम्बे टू पुणे। बताइए इसका आंसर, या नो वेयर कहीं पे नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग का जो आंसर आ रहा है वो लगभग सभी का आंसर सही आ रहा है। ठीक है संप्रिया जी, बहुत बढ़िया। इसका आंसर आप लोग का आ रहा है फ्रॉम पुणे टू बॉम्बे। ठीक है, पुणे से बॉम्बे वो जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अगर आप एमसीक्यू पूरे सॉल्व कर लेंगे ना टेस्ट सीरीज के, तो आपका पूरा चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा। कितने क्वेश्चन इससे बन सकते हैं वो सब यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ ट्रेन बाय विच प्रोफेसर गायतोंडे वाज ट्रेवलिंग। ठीक है, तो कौन सी ट्रेन से गायतोंडे साहब जो है वो क्या कर रहे हैं, ट्रेवलिंग कर रहे हैं। ठीक है, डेक्कन क्वीन है, राजधानी है, जीजा माता एक्सप्रेस है, शताब्दी एक्सप्रेस है। जल्दी से आप लोग नाम लिखिए, ऑप्शन लिखिए कि कौन सा सही आंसर होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को बता दूं, इसका जो आंसर सही है वो है ऑप्शन 3 का सी, जीजा माता एक्सप्रेस। ठीक है, जीजा माता एक्सप्रेस इज द राइट आंसर। ठीक है, जीजा माता एक्सप्रेस में वो ट्रेवल कर रहे थे और उनको ये लग रहा था कि जो डेक्कन ट्रेन है ना, जो डेक्कन क्वीन है ट्रेन, वो इससे धीमी चल रही है, मतलब ये ट्रेन जो है उससे तेज चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, whom did प्रोफेसर गायतोंडे met during his train journey। ठीक है, whom did प्रोफेसर गायतोंडे met ड्यूरिंग हिज ट्रेन जर्नी। ट्रेन जर्नी के दौरान गायटोंडे साहब जो है, प्रोफेसर साहब, वो किससे मिले। ठीक है, खान साहिब से मिले, पठान साहिब से मिले, और गुप्ता साहिब से मिले, या प्रोफेसर जॉर्ज से मिले, किससे मिले वो ट्रेन। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर, बहुत बढ़िया। ए, बहुत बढ़िया, खान साहिब से मिले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वेयर डिड प्रोफेसर गायतोंडे एंड खान साहिब गॉट ऑफ। ठीक है, वेयर डिड प्रोफेसर गायतोंडे एंड खान साहब गॉट ऑफ। ठीक है, मतलब ये लोग ना कहाँ पे जा रहे हैं, मतलब। ठीक है, ये आंसर आपको बताना है। ठीक है, मतलब जो इनका दोनों का कहना चाहिए कि लास्ट स्टेशन था वो कौन सा था। ठीक है, बॉम्बे स्टेशन, इंदौर स्टेशन, नोवेयर, विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन। मतलब जहां पे इन लोग को उतरना था इस ट्रेन से, जिस ट्रेन से ये जा रहे थे जीजा माता एक्सप्रेस से, वो आपको बताना है। जल्दी से बताइए कमेंट करके। यस, जल्दी से आंसर 5 का आना चाहिए, गोली की रफ्तार के साथ आना चाहिए देवी सज्जनों। और यस, आप लोग का आंसर सही भी है, बहुत बढ़िया। ये लोग जो है, जहां पर ये लोग उतरे हैं, तो वो जो लास्ट स्टेशन था विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन था। ठीक है, ध्यान रखिए, विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन बॉम्बे में ये स्टेशन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डिड द प्रोफेसर सी ब्रिटिश ऑफिसर पारसीज एंड एंग्लो इंडियन स्टाफ ऑल अराउंड एट विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन। यहाँ पे ये बताना है, क्या ऐसा हुआ था कि प्रोफेसर साहब को ब्रिटिश ऑफिसर दिखे थे, पारसीज दिखे थे, एंग्लो इंडियन दिखे थे। ठीक है, विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन पे। क्या ये सही बात है या गलत बात है, या ऐसा हुआ नहीं, या शायद हुआ। तो ये आपको 4 ऑप्शन है, यस, नो, डोंट नो, मे बी। 4 ऑप्शन में आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है,
देखिए अगर आप लोग भी टेस्ट सीरीज देखिए ज्वाइन करते हैं ना, तो इसे पूरे क्वेश्चन आपके ना एक ही बार में कंप्लीट हो जाएंगे। जो यूट्यूब वाले स्टूडेंट हैं, तो आप लोग रेवा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके माध्यम से, और एंजॉय कर सकते हैं टेस्ट सीरीज। और एक बार अगर पढ़ लेंगे ना पूरे टेस्ट सीरीज आप, 4000 क्वेश्चन लिटरेचर के, 2000 इंग्लिश ग्रामर के, निश्चित तौर पे आपका ना क्या हो सकता है, एक कॉन्फिडेंस आपका बुलंद हो जाएगा। ठीक है, और इसमें अगर आप आंसर जानना चाहते हैं 6 का, तो ये ए होगा। ठीक है, यस, ऐसा ही हुआ था, मैंने अभी आपको कुछ देर पहले ही पढ़ाया है। ठीक है, व्हाट डिड द प्रोफेसर नोटिस एट द हॉर्नबाई रोड, हॉर्नबी रोड, हॉर्नबी रोड जब ये जा रहे थे प्रोफेसर साहब हमारे वॉक करते हुए स्टेशन से, जब बाहर निकलते हैं, तो इन्होंने क्या देखा, क्या देखा इनको, क्या चीजें इनको अलग लगी, वो आपको बताना है। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। यस, देवियो सज्जनों, बहुत बढ़िया। रोशनी जी, भागीरथ जी, नेहा जी, चरण सिंह जी, बहुत बढ़िया, एक्सलेंट। नेहा जी ए आ गया, ए आ गया नेहा जी का भी, और रोशनी जी का सी आ गया, बहुत बढ़िया। और जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, चरण सिंह जी ने पहले ही दे दिया आंसर। सभी लोग कमेंट नहीं करते हैं, सभी लोग बस बैठ के देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं कि सर तो बताएंगे ही अंतिम में। तो 7 का होगा ए। ठीक है, शॉप वर डिफरेंट, मतलब जो वहां की जो शॉप्स थी ना, जो दुकानें थी ना, वो एकदम इंडियन जैसी थी नहीं, वो बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे विदेश में नहीं आए हों, वैसी दुकानें लग रही थी, ऐसा हमारे गाइटोंडे साहब बोलते हैं, महसूस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हुम डिड प्रोफेसर गाइटोंडे यूनिक इंक्वायर अबाउट ऑन इंटरिंग द फोर्ब्स बिल्डिंग। ठीक है, तो जब हमारे गायतोंडे साहब फोर्ब्स बिल्डिंग में इंटर करते हैं ना, तो वो क्या क्या किससे मिलना चाहते हैं। ठीक है, किसकी इंक्वायरी वो करते हैं। ठीक है, इंटर होते ही प्रेसिडेंट टू द कंपनी, मिस्टर बिसाल गायतोंडे, मिस्टर बिसाला गायतोंडे, या मिस्टर मिसेस बिसाला है। ठीक है, मिस्टर बिनय गायतोंडे, क्या नाम वो पूछते हैं, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स पे, क्या नाम पूछते हैं वो। यस, बहुत बढ़िया समप्रिया जी, सभी लोग के आंसर सही हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, सीमन सिंह जी जो आप आंसर नहीं दे रहे हैं, ठीक है, बिलाल जी आंसर नहीं दे रहे हैं, आप लोग बस बैठे रहते हैं, बस देखते रहते हैं कि सर बताएंगे आंसर। यस, यहाँ पे आंसर होगा डी, विनय गायतोंडे को अपने बेटे को वो पूछते हैं, और वो लिस्ट चेक करती हैं, बोलते हैं सर इस नाम का तो कोई यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द प्रोफेसर गो टू टाउन हॉल। ठीक है, किस लिए, क्यों, क्या रीजन था कि प्रोफेसर गायतोंडे जो है ना वो टाउन हॉल जाते हैं, क्या रीजन था उसका। टू चेक फैक्ट्स फ्रॉम हिस्ट्री बुक, टू पास टाइम, टू रीड बुक, टू मीट समवन, क्या था इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप लोग मुझे दीजिए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। कुलदीप जी जुड़ गए हैं, कुलदीप जी एक दिन मुझे फोन किए थे, मैं उनसे बात नहीं कर पाया। कुलदीप जी आप जब भी फ्री हो तो आप कॉल कर लीजिएगा, मैं बात करूंगा आपसे। ठीक है, ओके, हाँ जी, आगे दीजिए क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है, व्हाई डिड द प्रोफेसर गो टू टाउन हॉल। तो यहाँ पे इसका आंसर मैं आप लोग को बता दूं, 9 का आंसर होगा ए, टू चेक फैक्ट्स फ्रॉम हिस्ट्री बुक्स, क्योंकि वो हिस्ट्री बुक के फैक्ट्स चेक करने गए थे, और उनको जो 5 इन्होंने बुक ली थी उसमें से 4 बुक तो इनको सही लगी, लेकिन 5वीं बुक जो है वो इनको सही नहीं लगी, क्योंकि उसमें ना उल्टा दिया था, जो जैसा वो सोच रहे थे ना वैसा उसका उल्टा दिया था, इसलिए उनको वो ना जचा नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है भैया, तो व्हाट डिड प्रोफेसर स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग एट टाउन हॉल। ठीक है, तो वहां पे प्रोफेसर साहब क्या इन्वेस्टिगेटिंग कर रहे थे टाउन हॉल पे, अमेरिकन हिस्ट्री, बैटल ऑफ प्लासी, द पीरियड ऑफ अशोका, टू द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, अबाउट ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए, तो इसका बताइए, जब टाउन हॉल में ये गए तो ये किस चीज की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। ठीक है, क्या क्या ये चीज जांच रहे थे, क्या क्या चीज ये देख रहे थे, क्या क्या चीज ये नोट कर रहे थे, क्या क्या चीज ये पढ़ रहे थे, बताइए जल्दी से टाउन हॉल में। क्वेश्चन नंबर 10, ये सभी जो ओरिजिनल टेक्स्ट से अभी हमने इससे पहले पेड वाली क्लास में हम लोग ने पढ़ा है। ठीक है, और उसमें हम लोग ने पूरी ये चीज़ें देखी हैं, अगर आप लोग को अभी समझ में नहीं आई ना तो एक बार वो वीडियो और देख लीजिए। ठीक है, तो जब देख लेंगे ना 2 बार कम से कम, तो वो चीज़ें आपके पूरे दिमाग में छप जाएंगी, क्योंकि वो ओरिजिनल टेक्स्ट से हैं, तो ओरिजिनल टेक्स्ट में कुछ भी नहीं छूटा, सब चीज़ उसमें इंक्लूडेड है। तो वहां पे ये एक्चुअली सीधा सीधा लिखा था, द पीरियड ऑफ अशोका टू थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, इस चीज के बारे में वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा सी, और आप लोग उम्मीद है सी आंसर ही दिए हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का मेरे लिए मैं कर रहा हूं, आप लोग से पूछ रहा हूं, वो ये है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डिड प्रोफेसर फाइंड इन द 5th वॉल्यूम ऑफ भाऊ साहेब एनजी भाकर।
जो भाऊ साहब अंशी भाकर की जो भाऊ साहब अंशी की जो बुक थी भाकर, ठीक है, बाखर, ठीक है, बाकर, वो फिफ्थ वॉल्यूम थी, ठीक है, उसमें क्या वो देख रहे थे, ठीक है, क्या फाइंड कर रहे थे बताइए। मराठा हैड वन द बैटल ऑफ पानीपत, इंडिया हैज नेवर बीन अंडर ब्रिटिश राज, मराठा हैज वन बैटल ऑफ प्लासी। चलिए जल्दी से बताइए, ये नन ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप लोग मुझे देंगे जल्दी से कमेंट बॉक्स पे, ठीक है। और जो लोग वीडियो को देखते हैं ना, और देखने के बाद आप कुछ क्वेश्चन के आंसर नहीं देते हैं, वो दिया कीजिए, ठीक है, कमेंट कर दिया कीजिए। जो ऑफलाइन भी देखते हैं ना यूट्यूब वाले, वो भी दे सकते हैं, ठीक है, आंसर अपने कमेंट बॉक्स पे। तो यहाँ पे आप लोग के जो आंसर आ रहे हैं लगभग 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 ठीक है, सबके 11 के ए हैं, और 11 का ए जो है वो बिल्कुल सही भी है, क्योंकि मराठा हैड वन द बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। ऐसा उनको पता चला था, उसी चीज को वो क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, जबकि ऐसा एक्चुअली था नहीं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं देवी सज्जनों। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट हैपन आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत इन इंडिया। बैटल ऑफ पानीपत के बाद इंडिया में क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, जल्दी बताइए, 12 का आंसर। 12 का आंसर आप लोग मुझे दे दीजिए। 12 का आंसर क्या होगा ये बता दीजिए। 12 का आंसर आप लोग के हिसाब से लिखा है, किसी ने लिखा है डी, किसी ने लिखा है बी, और किसी ने लिखा है डी टी टी डी। डी किस हिसाब से, ब्रिटिश रूल एंडेड? ना 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 ना, ब्रिटिश रूल का तो बैटल ऑफ पानीपत में कोई जिक्र ही नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि बैटल ऑफ जो ब्रिटिश, उनके अकॉर्डिंग, जो हमारे प्रोफेसर साहब है उनके अकॉर्डिंग, ब्रिटिश रूल का जो एंड हुआ 1857 में हुआ है, और जो पानीपत का युद्ध हुआ है वो 1757 की बात है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पर ना 1761 की बात है, आई थिंक, हाँ 1761 की बात है। तो यहाँ पर ना द बैटल ऑफ पानीपत जो है वो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर, इंडिया मूव टू द पाथ ऑफ डेमोक्रेसी। क्योंकि उसके बाद ना इनको ऐसा लग रहा था कि जो पेशवा थे उनके उनके पद को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। और जो ब्रिटिश है गवर्नमेंट, वो डेमोक्रेटिकल रूप से सरकार आगे चला रही थी, ऐसा ही इनको लग रहा था, ठीक है। तो इंडिया मूव टू पाथ ऑफ द डेमोक्रेसी, आंसर 12 का बी होगा सही आंसर, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है भैया, व्हाई डिड प्रोफेसर स्टार्ट लिंकिंग द न्यू इंडिया दैट ही वाज रीडिंग अबाउट, ठीक है, इसका आंसर दीजिए आप लोग फटाफट। फाइटिंग फॉर फ्रीडम स्टार्ट हुई थी 12, ठीक है, 12 का बी। 13 का आंसर दीजिए। अनुराग जी का आंसर ठीक है, और नेहा जी बी बोल रही हैं, इट वाज डिफरेंट फ्रॉम द वन ही न्यू। 13 का, ठीक है, देखते हैं। चरण सिंह जी ये बोल रहे हैं, संप्रिया जी ये बोल रही हैं, ठीक है, भागीरथ जी सी बोल रहे हैं, इन दिस फॉर्म इंडिया वाज अ वेल्दी नेशन। हाँ ठीक तो था ये, लेकिन बहुत ठीक नहीं है भागीरथ जी आंसर आपका। चलिए मैं आप लोग को आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर होगा दिस कंट्री न्यू हाउ टू स्टैंड ऑन इट्स फीट, ठीक है। मतलब ये कंट्री जब ऐसा हुआ ना कि इस युद्ध के बाद जो इंडिया है वो, प्रोफेसर साहब के अनुसार ये था कि भैया वो इंडिया जो है अपने फीट पे खड़ी हो गई है, अपने पैरों पे खड़ा हो गया है, खड़ी हो गई है। अब वो ना, अब वो प्रयास, वो आगे बढ़ेगी, आगे प्रयास करेगी, ठीक है, डेमोक्रेटिक के मार्ग में चलेगी, ऐसा यहाँ पे होगा, ठीक है। ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए, व्हाट बुक डिड द प्रोफेसर स्लिप इनटू हिज पॉकेट बिफोर लीविंग द लाइब्रेरी, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन आप लोग को मैंने शायद नहीं बताया था, जब मैं ओरिजिनल टेक्स्ट बताया था ना, वहां पे ये लाइन छूट गई थी। इन्होंने जो भाकर की किताब जो अपने जेब में नहीं रख ली थी, जेब में, वो इनकी बुक जो है, जब इनको मारा पीटा जा रहा था आजाद मैदान में, तहीं वहां पे ही इनकी बुक गिर गई थी, ठीक है। तो भाकर के मैदान, आजाद के मैदान पे, आजाद मैदान पे भाकर बुक इनकी गिर गई थी, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या होगा, भाकर होगा, ठीक है। देखिए, प्रोफेसर स्लिप इनटू द इन हिज पॉकेट बिफोर हैविंग द लाइब्रेरी, लीविंग द लाइब्रेरी, ठीक है। इसका 14 का आंसर क्या होगा, ए होगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप लोग मुझे दे दीजिए, टुवर्ड्स विच प्लेस डिड द प्रोफेसर डिसाइडेड टू टेक अ वॉक आफ्टर हैविंग हिज डिनर। ठीक है, इसका आंसर मुझे आप दे दीजिए। और आप लोग को मैं बता दूं, अगर आप भी रेवा इंस्टीट्यूट से जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कांटेक्ट करने के अलावा आप रेवा इंस्टीट्यूट ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, रेवा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे हमारे देख सकते हैं, और ऐप डाउनलोड करके ये टेस्ट सीरीज ले भी सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में अगर मैं आपको बताऊं तो पूरे ना लगभग 50+ क्वेश्चंस हैं, और उनको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपकी निश्चित तौर पे एक स्ट्रेंथ बन जाएगी इस चैप्टर पे। ठीक है, तो भले ही चैप्टर डिफिकल्ट था लेकिन फिर भी आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी अगर आप इसको पूरे क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोग को आंसर बता दूं, यहाँ पे आंसर होगा 15 का आंसर डी, आजाद मैदान से वो निकले। ठीक है, टुवर्ड्स विच प्लेस डिड द प्रोफेसर डिसाइड टू टेक अ वॉक आफ्टर हैविंग डिनर, जब वो डिनर कर चुके थे ना तो उसके बाद वो कहाँ निकले थे, आजाद मैदान की तरफ निकले थे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमारे 15 क्वेश्चन अंत होता है, और ये चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट होता है। इस पे अभी भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स पे। दूसरा, आप लोग एक काम करेंगे, इस वीडियो को एक बार जरूर और देख लेंगे, क्योंकि जब ये देखेंगे तभी इस चैप्टर थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग आपका हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा चैप्टर ना घुमावदार है, क्योंकि दो दुनिया की बात की गई, एक इस वर्ल्ड में है हमारे प्रोफेसर साहब, एक दूसरे दुनिया में है, तो दोनों दुनिया को कनेक्ट करने में थोड़ा सा आप लोग को लग सकता है, तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स।